डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आपको रिलेशन दिए गए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी गई है, इनको आपस में बराबर करना है और इनके लिए आपने यूज़ करना है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें तो आप पिछले पेज के ऊपर आएंगे, ये पेज नंबर 129 के ऊपर, तो ये दी गई हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ आपको दी गई हैं। इनके ऊपर मेरी थोड़ी सी एक वीडियो है 3-4 मिनट की, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो अगर आपको फार्मूले सारे अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं, ये बेसिकली फार्मूले ही हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये आते हैं तो हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन है, उसके ऊपर क्लिक करें, वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी। मैं लेकिन प्रेफर करूँगा कि आप ये बेसिक फार्मूले सीखें, तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। तो वो फार्मूलों के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे। तो फार्मूले 3 किस्म के हैं। पहले फार्मूला है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ से मुराद है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा होता है। अगर सीकेंट थीटा दिया जाए आपको तो 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा जो है 1 ओवर टैन थीटा के बराबर होते हैं। ये वाले फार्मूले मैंने आपकी बुक से लिए हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी बैक साइड पे जो 2 पेजेस हैं उनके ऊपर वहाँ पे ये फार्मूले डिटेल के साथ उन्होंने प्रूव भी किए हुए हैं। तो आपने प्रूव नहीं करना है, जस्ट आपने इन फार्मूलों को याद करना है। ये वाले फार्मूले फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है। फिर क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ हमारे पास, जहाँ पे टैन थीटा होगा वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा, और जहाँ पे कॉट थीटा लिखा होगा उसको कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। 3 फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूले उन्होंने प्रूव किए हुए हैं, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे जो है वो 1 के बराबर होते हैं। ये ऑलरेडी बुक में प्रूव है और ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा भी नहीं है। जस्ट आपने ये वाले फार्मूले अप्लाई करने हैं और आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इन फार्मूलों के ज़रिए। जैसे ये है टैन थीटा साइन ओवर कॉस होता है, तो टैन जो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ कॉट की, कॉट थीटा फिर कॉस ओवर साइन हो जाएगा। इसको याद कर लें, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये तो वैसे ही है, आपको याद हो जाना चाहिए। कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन है, सीकेंट 1 ओवर कॉस है, कॉट थीटा 1 ओवर टैन थीटा। ये तो हम पिछले एक्सरसाइज में किए हैं। ये वाले 3 फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। इन्हीं फिर 3 फार्मूलों से फर्दर जो है फार्मूले ड्राइव होते हैं। फिर वो नेक्स्ट हम साथ साथ देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाना और उसमें क्या फार्मूला जो है वो नेक्स्ट बनेगा। ये इन्हीं 3 फार्मूले से मज़ीद फार्मूले भी बनते हैं, लेकिन वो मैं क्वेश्चन में बताऊँगा जब हम यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, एक्सरसाइज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका जो है पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास लिखा हुआ है। अब आप देखें कि फार्मूला हमने पढ़ा है, एक फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से एक जो है वो एक फार्मूला बन जाता है। वो क्या बनता है, आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रहने दें, और 1 इधर है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आ क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपका इसी फार्मूले से ये एक फार्मूला बन गया। यानी जब भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा की बात कही जाए तो उसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला आपने ये पढ़ा है, एक जो फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये वाले 2 फार्मूले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले देखें कि हमने इज इक्वल टू 1 करना है, तो हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा हम लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, बल्कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड को दोबारा लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 करना। ये क्वेश्चन को दोबारा लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया कैसे है।
फिर सीकेंट स्केयर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सीकेंट स्केयर थीटा है, यहाँ पे सीकेंट थीटा 1/cos थीटा के बराबर है, तो आपका सीकेंट स्केयर जो है 1/cos स्केयर थीटा के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो cos स्केयर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इस तरह कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 1, इधर बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की जानब चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। अब हमने ये देखना होता है कि कहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। जिस साइड पे हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे उस साइड से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरी साइड के बराबर लेकर आएँ। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे फार्मूला उस तरह अप्लाई नहीं किया जा सकता जिधर इधर ज़्यादा आसान है फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो आपके सर जो है जैसे भी करवाएंगे वो देखिएगा। मुझे तो ज़्यादा आसान लगता है कि ये वाली साइड लूँ मैं, यानी कि राइट हैंड साइड हम लूँ, ये लेते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा फिर होल का स्केयर। ये हमारे पास, अब आपके पास फार्मूले जो हैं वो सामने होने चाहिए कि सीकेंट थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 1/cos थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये होल का स्केयर वैसे का वैसे ही आएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया। इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं। अब दरमियान में माइनस है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा हमारे पास cos थीटा, दोनों में क्योंकि cos थीटा है तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो दोनों के, तो ऊपर वाले नोमिनेटर को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा होल का स्केयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos थीटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब गौर से देखें तो ये स्केयर लगा हुआ है दोनों के ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। इसके ऊपर स्केयर अलग लगा देता हूँ और इसके ऊपर जो स्केयर है वो अलग लगा देता हूँ, ठीक है। अलग मैंने स्क्वायर लगा दिए। अब देखें, अब एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम जो है वो cos स्केयर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में किया। cos स्केयर थीटा इधर ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। नेक्स्ट अब हम जो है ये देखें 1 माइनस लिखा हुआ आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये दो दफ़ा लिखा हो ना, जैसे ये लिखा हुआ आपके पास लिखा हो कि ए का स्केयर आपके पास लिखा हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, या 4 का स्केयर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह आपके पास 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर लिखा हुआ है। जब होल का स्केयर लिखा हुआ है तो इसको मैंने दो दफ़ा लिख दिया है, ठीक है, डिवाइड बाय, ये आपके पास लिखा हुआ है cos स्केयर थीटा, cos स्केयर थीटा। ये cos स्केयर थीटा की वैल्यू मैंने इस फार्मूले से फाइंड की है, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन स्केयर थीटा। अब ये आ गया, अब इसको फर्दर ऐसे लिखें 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी ऐसे ही आएगा। ये लिखा है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्केयर माइनस साइन थीटा होल स्केयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो साइन स्केयर थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी। जब आपके पास दो टर्म्स के दरमियान माइनस हो और दोनों टर्म स्केयर बन रही हो तो उसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सर कहाँ से आ गया, तो ये जो अलजब्रा के फार्मूले आपने पढ़े हुए ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर 1 माइनस
साइन थीटा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में और फिर एक दफ़ा प्लस में। ठीक हो गया जी। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब ये देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को हमने लिया था और किसके बराबर आ गया, ये राइट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर हो गई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। यहाँ पे बेशक लिख लें आप 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों बराबर हो गए। यही हमने इस क्वेश्चन में काम करना था। तो ये हो सकता है क्वेश्चन के स्टेप ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हो, लेकिन मैंने डिटेल के साथ कोशिश की कि एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियर करूँ ताकि बच्चे किसी किस्म के उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो पार्ट 2 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इस क्वेश्चन के आंसर जो वो लास्ट के ऊपर नहीं मिलेंगे, जब तक आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती तो आपका आंसर ठीक नहीं होगा। फिर हम थर्ड पार्ट की जाना मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट का साइन है 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ की बजाय इस साइड को हम लें तो हम कहीं ना कहीं जो है वो इस साइड के बराबर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कास थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड को लिए, इसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना। देखें नीचे 1 प्लस कास थीटा है, इधर भी 1 प्लस कास थीटा है, नीचे तो ठीक है, जस्ट अंडर रूट का साइन है, जस्ट अंडर रूट का साइन इधर है नहीं है, इधर अंडर रूट का साइन है, ऊपर साइन थीटा है, इधर 1 माइनस कास थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि ये सबसे पहले जो है वो अंडर रूट का साइन जो है वो इस क्वेश्चन में आपने ख़त्म करना है। अंडर रूट का साइन जो है वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं कि मैथ के अंदर किसी भी नंबर से किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें, उसी टर्म से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस कास थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कास थीटा मैंने लिखा है, तो ये से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी ऑटोमेटिकली हो गया। अब 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा देखें दोनों सेम हो गए, इनके ऊपर स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट की सिंबल जो है वो कट जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर जो है कम से कम हमारे सेम होंगे, फिर इसी तरह नोमिनेटर भी हमारा सेम हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, तो ये इस पे भी वही फार्मूला अप्लाई होता है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में ए माइनस बी लिख लेंगे, एक दफ़ा ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर, इसके ऊपर ये अंडर रूट का साइन आएगा, इस तरह नीचे भी अंडर रूट का साइन आएगा। 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा ये क्या होता है 1 प्लस कास थीटा होल का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब देखें आप कि यहाँ पे ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो इससे यहाँ पे जो है वो कैंसिल हो गया, नीचे वाला जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो गया, इसकी बारी आती है 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको ज़रा गौर से देखें, इक्वल का साइन भी डालते जाएं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर हमारे पास भी अंडर रूट की सिंबल रहेगी, नीचे जो है अंडर रूट की सिंबल ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये भी अभी हमने जो है वो प्रूव किया है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर ही रहे तो यह आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, ये कास स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे।
ऊपर अंडर रूट की सिंबल है, डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट की सिंबल बेसिकली हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट की सिंबल स्क्वायर इसके ऊपर लगे, इसके साथ नहीं कैंसिल हो सकती जब तक ये स्क्वायर रूट की सिंबल होल स्क्वायर की शक्ल में ना हो। ये होल स्क्वायर है तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकती है, ये वाली सिंबल जो है वो अलग-अलग यहाँ पे इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकती, दरमियान में माइनस है, ठीक है, ये कैंसिल हो सकती है, इसलिए मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ये वाली जो सिंबल है इसके साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और इसी तरह हमारी जो दूसरी साइड है वो भी यही है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई हैं और यही काम इस क्वेश्चन में हमने करना था। तो ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऑब्वियसली बात ये है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, ये साइड इस साइड को लेंगे और tan थीटा के बराबर करेंगे। क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा क्यूब माइनस cos थीटा। अब देखें साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है। सबसे पहला काम ये करें, साइन थीटा कामन ले लें, इधर आ जाएगा साइन थीटा बाहर आ गया कामन, इधर आ जाएगा 1 माइनस तो 2। अब ये साइन क्यूब है, साइन क्यूब है, साइन की पावर 3 है, एक साइन बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अंदर आ जाएगा। नीचे से भी हम cos थीटा जो है वो कामन लेते हैं, cos थीटा कामन लेंगे, इधर आ जाएगा 2 cos की पावर 3 है तो cos की पावर 2 हो जाएगी माइनस cos थीटा इधर से बाहर चला गया तो इधर 1 आ गया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, अगला स्टेप, साइन थीटा वैसे का वैसे लिखें आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 2 दफ़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्यों ऐसे क्यों लिखा है? जैसे लिखा हो आपके पास माइनस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख नहीं सकते माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको भी लिखा है कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर थीटा 2 दफ़ा है, तो मैंने इसको 2 दफ़ा लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साथ माइनस का साइन है तो दोनों के साथ माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साथ माइनस का साइन भी आ जाएगा। इस तरह नीचे आते हैं cos थीटा, अब 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके साथ माइनस का साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पॉजिटिव 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए माइनस माइनस का साइन आए, ये 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब आ जाएं आप इस साइड पे, इस साइड पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, अब देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हिस्सा मैं इसको कलर करता हूँ, ये इतना सा हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी फार्मूले से निकलें आगे। cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो पहले से इधर मौजूद है। ठीक हो गया, इसकी आपको स्टेप की समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास cos थीटा, अब क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, तो पहले से मौजूद है इधर, ये पहले से मौजूद है, ये लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब कास स्केयर थीटा -1 साइन स्केयर थीटा के बराबर इस तरह होता है कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्केयर थीटा होता है। 1 माइनस कास स्केयर थीटा लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कास स्केयर थीटा -1, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, 1 पहले है इधर 1 बाद में है। तो इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा देखें आप को, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, -1 पहले लिख लेता हूँ इसको मैं, और प्लस कास स्केयर थीटा बाद में लिख लेता हूँ। अब तरतीब सेट हो गई है, 1 पहले आ गया, कास स्केयर थीटा बाद में आ गया। लेकिन फार्मूले में हमारे पास 1 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 पॉजिटिव है, कास स्केयर थीटा नेगेटिव है, कास स्केयर थीटा नेगेटिव है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो है वो कास स्केयर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कास स्केयर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कास स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा के बराबर होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ, इधर ये स्टेप, ये माइनस इधर का इधर ही रहेगा, 1 माइनस कास स्केयर थीटा हो जाएगा। ये मैंने इसको रीअरेंज किया है, ये बेशक रफ वर्क में कर लें, इसको आपने क्वेश्चन में शो नहीं करना है, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर यही आएगा कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, नीचे आ जाएगा कास थीटा कास स्केयर थीटा माइनस 1 माइनस कास स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्केयर थीटा के बराबर ही होता है। बाहर ये माइनस लगा हुआ है, ये देखिए दोनों सेम हो गए हैं, कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए जी, हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू टैन थीटा, इज इक्वल टू टैन थीटा। तो हमने करना क्या था, इज इक्वल टू टैन थीटा ही करना था, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और टैन थीटा के बराबर कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास टैन थीटा ही है। तो आखिर पे अब लिख लें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे समझ आई होगी। नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है सीकेंड स्केयर थीटा प्लस कोसिकेंड स्केयर थीटा अंडर रूट का साइन है इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर करना है। तो अगेन जो है इसी साइड को हम लेंगे, इस साइड पे ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो आपके पास आएगी लेफ़्ट हैंड साइड। अभी आपकी मर्ज़ी होती है लेफ़्ट हैंड साइड को लें चाहे राइट हैंड साइड को लें, आपकी मर्ज़ी है। मोस्टली उस साइड को लिया जाता है जहाँ पे हम ज़्यादा फार्मूले ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हैं। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ये मैंने इसको स्क्वायर रूट की सिंबल डाली, सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें सीकेंड थीटा और प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले मैंने शुरू में दिए थे आप, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये एक फार्मूला। इसी से फिर एक और फार्मूला निकलेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होती है। और इस तरह ये फार्मूला कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंड इधर ही रहेगा और कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के ये फार्मूले मैं पुट करूँगा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप अंडर रूट की जो सिंबल है वो लगा दें। अब दोबारा इस पे आएँ तो ये देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब कॉट थीटा की वैल्यू भी आपने पढ़ी है, कॉट थीटा जो है वो आपने यहाँ पे पढ़ा, ये देखें कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा होता है। तो इस कॉट की जगह 1 ओवर टेन थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करेंगे 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा लगाएंगे, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन होता है। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो इसको पहले लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 और ये 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक उम्मीद है आपने मेरी बात को पिक कर लिया होगा। अब मसला सबसे पहला ये है कि इसका ये जो क्यूब रूट का साइन है ये हमने ख़त्म करना है। इसके लिए आप देखें एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है वो जल्दी से हाथ खड़ा करे।
कमेंट्स में मुझे बताएं। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको ज़रा देखें, ठीक है, इसको ज़रा देखें कि ये फार्मूला कैसे बनता है। ये देखें tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर, ये अगर फार्मूला हो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे अलजबरा के फार्मूले इधर क्यों आ गए? कोई भी फार्मूला कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। यह आएगा आपके पास tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2tan थीटा फिर 1/tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर। अब देखें कैसे, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर 1/tan थीटा का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये से कैंसिल हो जाता है, ये से कैंसिल हो जाता है ना, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये tan थीटा 1/tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखें जो इधर लिखा हुआ वो इधर लिखा हुआ है कि नहीं, ये बिल्कुल सेम है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, तो यही लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, फिर इसको हम फार्मूला, जब ये फार्मूला बन गया तो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। यानी आपके पास अगर ये दिया हो, ये दिया हो तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली ये साइड दी हुई है, ये दी हुई है, हम इसको इकट्ठा a प्लस बी होल स्क्वायर करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होल स्क्वायर में फार्मूला पैक होके क्लोज करके लिख दिया। ये मैंने रफ वर्क में आपको करवा दिया ताकि क्वेश्चन में शामिल ना हो, क्वेश्चन आपका यही रही है, आपका रफ वर्क आपको समझाने के लिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, अब उसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट की सिंबल खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? ये देखें दोबारा आए, 1/tan थीटा की जगह हम cot थीटा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा की जगह हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो 1/tan की जगह मैं लिख दूंगा cot थीटा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा आपके पास आया है, तो यही हमने प्रूव करना है, यही हमने प्रूव करना है। तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, और यही आपने काम करना था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे समझ आई होगी। यहाँ तक आपके पहले 5 पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। इन 5 पार्ट को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, फार्मूले भी अपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने हैं, और जो फार्मूले हमने अलजबरा के भी इस्तेमाल किए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।